हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और अपन लोग आज स्टार्ट करने वाले, जैसे कि दिख गया हो गया स्क्रीन पे, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, साहित्य इतिहास करने वाले। यानी कि इसमें रचनाएं होंगी और कुछ कवियों की जो भी लाइन होती हैं उनको भी पढ़ने वाले, क्योंकि कवियों की लाइन से भी आने वाला है क्वेश्चंस। आज जो भी जितनी भी शिफ्ट होने वाली हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रचनाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखिए आरंभिक काल, कौन सा आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मतलब क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल कहा, वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। तो ये देखिए वीर गाथा काल के कवि नहीं है। देखो चंद्रवरदई अपने हैं, और जगनिक भी हैं, और मधुकर भी हैं। कौन नहीं हो गए? नामदेव नहीं हो गए। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदई माने जाते हैं। दूसरा देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? वही कौन है? चंद्रवरदई। ठीक है, कौन है? चंद्रवरदई हैं। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा कैसी? कन्नौजी थी, खड़ी बोली, या फिर ब्रजभाषा थी, या शुद्धकुड़ी थी? तो कौन सा अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धकुड़ी हो जाएगी। ओके, आगे देखिए, ये देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन एक दो मिल सकते हैं बाई चांस, अगर आपके शिफ्ट में फूटी किस्मत हुई तो ये इस टाइप से मिल सकते हैं। जैसे कटान कपि कुंजर भरी, ठीक है, दुहु भुजदंड तमकी, है ना, तमकी महिमारी, डोलत धरनी सब पद खासे, चले भाजी भय मारुत ग्रेस। तो इसमें किसकी पंक्तियों की रचना है? तो किसकी रचनाएं हैं? ये अपने तुलसीदास जी की रचना है। देखिए इस शब्द को याद कर लीजिए, सिर्फ कटकटान। ठीक है, कटकटान किसको याद कर ले? कटकटान को। इसको कौन सा भाई? कटकटान को देख लो, कौन सा? कटकटान। ठीक, कटकटान को याद कर लो, तुलसीदास की है। नेक्स्ट देखिए, नयन जो देखा कमल सा निर्बल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। इसमें ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचना है जयसी जी की रचनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवा भवानी किसकी रचना, मतलब इसके रचनाकार कौन है? शिवा भवानी के रचनाकार कौन है? शिव भवानी के रचनाकार भूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नरकी और नलनीर की गति, नरकी और नलनीर की गति, ऐके करी जोए, जे तो नीचो है, चले ते तो ऊंचो होए। इसमें ये किसकी रचयिता, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किसकी पंक्तियाँ हैं बताइए? राइट आंसर क्या हो? तुलसी, बिहारी लाल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर केशव। तो कौन हो जाएंगे अपने? बिहारी जी हो जाएंगे। ठीक है, ते तो ऊंचो होए। ठीक है, इस लाइन को देख लेना, ते तो ऊंचो होए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये कहकर जाते, ये किस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं इसके। ठीक है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और शेयर कर दे, और लाइक कर देना। ठीक है, और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त किया था? छंदों की परिधि से किसने मुक्त कर दिया था? तो ये कर दिया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कर दिया था। आगे देखिए, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बहुत बार पूछी जाती है। तितली किसकी रचना है? इजी है लेकिन बहुत बार पूछी जाती है। कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार? कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। अतीत के चालचित्र ये महादेवी वर्मा जी की है। कौन से? अतीत के चालचित्र महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, पल्लव क्या बोला है? पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है,
महादेवी वर्मा की कौन है? ठीक है, महादेवी वर्मा की एक है, कौन से उसको बोलते हैं, कामयानी। कामयानी कौन है? महादेवी वर्मा जी की एक वो है इनकी। ठीक है, चिंतामणि देखिए किसकी है? चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि रचयिता कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि कौन हो गया भाई? चिंतामणि हो गए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि। जनमेजय का नग यज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नग यज्ञ ये किसकी कृति है? तो ये कृति है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया बढ़िया सा। ये देखिए किसमें पूछा गया? रेलवे में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, पहले हम दीवानों की क्या हस्ती, वाह वाह, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यह कल वहाँ चलें, है आज यहाँ कल वहाँ चलें। ठीक है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये कौन हो जाएंगे? इसके कौन हो जाएंगे? इस पंक्ति के भगवती चरण। धूल किस में उड़ती है? चरणों से उड़ती है ना। धूल किससे उड़ती है? चरणों से उड़ती है। चरण से उड़ती है ना धूल। ठीक है, तो इससे रिलेट करके कर सकते हैं। धूल किससे उड़ती है? चरण से उड़ती है। चरणों से, चरण जो होते हैं चरणों वर्मा, यानी कि भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आत्मकथा पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी थी? पहले किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। ये देखिए, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये किसकी पंक्तियों के हैं? तो ये किसकी पंक्तियों की हैं? ये अपने यशोधरा जी की। किसकी? यशोधरा जी की। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ठीक है, उषा ने हास अभिवादन किया। उषा ने हास अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। ये किसकी पंक्ति के रचयिता हैं? इसकी पंक्ति के रचयिता कौन हो जाते हैं? टाइटल बताइए कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, हिमालय के आंगन में जयशंकर प्रसाद बैठे हैं। आगे देखिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये क्षेत्र विशेष से होती हैं। आंचलिक रचनाएं होती हैं। निर्गुण भक्ति, ये देखिए दोनों बताइए। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? और निर्गुण भक्ति किस काव्य के कवि हैं? किस काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति देखिए कबीरदास जी हैं। निर्गुण भक्ति किसके? कबीरदास की। और श्रद्धा किस में होती है? कामयानी में होगी। श्रद्धा कामयानी। देखिए, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पहिना पियाही ना पान। ये किस पंक्ति के रचयिता हैं? ये किसके रचयिता के हैं पंक्ति? ये देखिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहीम है, कबीरदास है, रसखान है, या फिर बिहारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहीमन है। ठीक है, रहीमन नहीं, रहीम जी हैं। ठीक है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियाही ना पान। इसमें रचयिता कौन है इस पंक्ति के? तो रहीम जी हैं। ये देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। ये किसके रचयिता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या माखनलाल चतुर्वेदी, या अपना डी ऑप्शन क्या दिया? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुंदेले हरबेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियों के रचयिताकार कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है? सुभद्रा कुमार चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आगे देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना मुझे फेंक। यानी कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ
पथ जावे वीर अनेक, ये किसके हैं भाई रचयिता? इसके जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी। इसको तो कतई नहीं बोलना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना 29 और 28 वाला बताइए कौन है? दरवाजे से क्या लिखा है? चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दरवाजे से क्या लिखा है? चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने से एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये किसकी रचना है? तो ये रचनाकार इसके कौन है? इसके रचनाकार बताइए कौन? राहुल सक्रात्यान है या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं या जवाहरलाल नेहरू? ये तो ऑप्शन तो कतई अलग हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हो जाएगा अपने? राहुल सक्रात्यान हो जाएंगे। भूषण, देखिए भूषण की कविता कैसे थी? भूषण जी की कविता प्रधान इनका स्वर कैसा? और अपभ्रंश, कौन सा? अपभ्रंश में कृष्णा काव्य के प्रेरणता कौन होता है? अपभ्रंश किसकी है? अपभ्रंश को पुष्पदंत जी है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य, अपभ्रंश में भी कौन सा काव्य? कृष्ण काव्य जो है वो पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत जी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर कैसा था? भूषण जी की कविता का प्रधान स्वर कैसा था? तो प्रशिष्ट पारक था। प्रशिष्ट पारक था। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? ये अपने रचयिता हैं इसके मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है, मुल्ला दाऊद हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा जाए तो कौन है? लल्लू लाल है। ओके, लल्लू लाल हैं। आगे देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम सभी को पता होगा, कौन सा था? मार्तंड था। देखिए छायावाद के प्रवर्तक का नाम और प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम, ये कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम ये किसके द्वारा कहा है? देखो छायावाद का प्रवर्तकवाद किसने नाम दिया था? तो छायावाद प्रवर्तक नाम जयशंकर प्रसाद जी ने दिया था। और प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है एक सेकेंड, इसके कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। ओके देखिए आगे क्या कह रहा है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास, इसका आंसर आप लोग खुद ही बताइए कमेंट में, सबको पता होगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त, मतलब किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसके लिए मिला था? देखिए उर्वशी के लिए मिला था। ओके, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम, हिंदी साहित्य हिचकी आ रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? साहित्य के लेखक का नाम क्या है? हिंदी गारसादा तासी। क्या नाम है? गारसादा तासी। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है? ठीक है, सभी को पता होगा, नहीं बताएंगे ये। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बेताल पच्चीसी और सुहाग के नुपुर और बेताल के पच्चीसी। बेताल के पच्चीसी बताइए। बेताल के पच्चीसी सुरती मिश्रा। कौन है? सुरती मिश्रा। सुहाग के नुपुर कौन है? सुहाग के नुपुर ये है अपने अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर। देखिए नेक्स्ट क्या दिखा है? देखिए संस्कृति के 4 अध्याय किसके? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के। रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसके रचनाकार हैं? इसके अशोक के फूल अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद
द्विवेदी की। झरना, झरना किसका काव्य संग्रह है? झरना, झरना किसका काव्य संग्रह बताइए? सोहनलाल द्विवेदी जी का है या फिर महादेवी वर्मा या सुभद्रा चौहान? सुभद्रा चौहान नहीं, ये कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। देखिए भारत भारती काव्य, भारत भारती काव्य, भारत भारती काव्य ये किसकी रचना, इसके रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है बताइए? गोपाल शरण सिंह ये हैं या फिर नरेश मेहता है, मैथिली शरण गुप्त हैं? तो भारत भारती किसके? मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश, तो बताइए दोहा कोश जो है वो सरहप्पा जी का है। प्रेम सागर, प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार है बताइए? सदल मिश्र या उस्मान और सुंदरदास और लल्लू लाल? कौन है प्रेम सागर के? लल्लू लाल जी हैं। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर की कहानी, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर कौन हो जाएगा? प्रेमचंद्र, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तोड़ती पत्थर, तो इसको जरूर सुनिएगा, बहुत बढ़िया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कौन है? सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी। तो इस तरह से अपने 50 MCQs कंप्लीट होते हैं, 50 MCQs अपने कंप्लीट होते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, और PDF अपने PDF भी लिंक में मिल जाएगी। PDF जो है वो अपना मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और मिलते हैं पार्ट सेकंड में। हम लोगों ने किसने यहाँ इस वाले में 1 से लेकर 50 तक के डिस्कस कर लिए, 50 MCQs फटाफट रिवीजन कर लिया। और इसके बाद में अब हम लोग 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।